नमस्ते, मेरा नाम है प्रतीक्षा और आप देख रहे हैं कोरोना बुलेटिन। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आप सोच रहे होंगे शो की शुरुआत में हमने आपको जानवरों का ये वीडियो क्यों दिखाया। तो बता दें, गायों का ये जमावड़ा किसी गौशाला में नहीं बल्कि एक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल में है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन जिला अस्पताल की हैं। वीडियो में अस्पताल के वेटिंग एरिया से लेकर डिस्पेंसरी तक गायें चहलकदमी करती दिखाई दे रही हैं। इस दौरान ना तो अस्पताल में कोई कर्मचारी दिखा और ना ही सुरक्षाकर्मी। एक जिला अस्पताल से आया ये वीडियो हैरान करने वाला है। वीडियो वायरल हुआ तो वही हुआ है जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है, मतलब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। काफी फजीहत होने के बाद रामबन के मेडिकल सुपरिटेंडेंट का इस मामले पर बयान भी आया है। बोले हैं कि अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है और अभी अस्पताल का गेट नहीं बना है, जिसकी वजह से जानवर अंदर आ जाते हैं। मतलब निर्माण कार्य प्रगति पर है वाला खेत जताकर जिम्मेदार साहब ने पल्ला झाड़ लिया है। अब बारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की, जिसमें सबसे पहले आज बात करेंगे अंधविश्वास की। देश के ऐसे कई गांव हैं जहां कोरोना से निजात पाने के लिए तरह तरह के टोने टोटके आजमाए जा रहे हैं। फिलहाल हम बात मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के 2 गांवों की करेंगे। सबसे पहले बात निपानिया बैजनाथ गांव की। यहां पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी मौतों की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन गांव वाले कोरोना से बचने के लिए क्या तरकीब अपना रहे हैं, देखिए। गांव के बीचों बीच सड़क के 2 किनारों पर लोग बर्तनों में पानी लेकर खड़े हैं और नीम के पत्तों से लोगों पर पानी के छींटे मार रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि ये मंत्र पढ़ा हुआ पानी है, इसकी छींटों से कोरोना भाग जाएगा। जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर दूर बैजनाथ निपानिया गांव है। यहाँ 4000 की आबादी है इस गांव की और यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि एक सेक्रेड वाटर जो है, एक मंत्रा हुआ पानी जो है इनके ऊपर फेंका जाए, उसके बाद ही इनका गांव में अगर प्रवेश हो तो वो कोरोना से बचेंगे। ऐसा होगा या नहीं ये तो देखने की बात है, लेकिन इन लोगों को जरूर ये लगता है कि ये जो मंत्रा हुआ पानी है इसकी वजह से ये कोरोना के कहर से दूर रहेंगे और उससे बचे रहेंगे। गांव की पुरानी मान्यता है कि जब जब महामारी गांव में फैलती है, चाहे जानवरों में हो या मनुष्यों में हो, तब जो पांचारुंडी में स्थित देवनारायण मंदिर के यहाँ है, उस मंदिर के प्रति यहाँ के पूरे गांव वासियों की बड़ी आस्था है और वहाँ से कुछ अभिमंत्रित जल एक दिन पूर्व लाते हैं और फिर रात्रि में पूरे गांव में एक धार दी जाती है। पूरे गांव के आखिरी बाउंड्री पर छोर पूरे गांव की परिक्रमा लगाकर वो धार दी जाती है और सुबह से ही एक जो कुश होता है, जो पवित्र घास माना जाता है, उसकी एक रस्सी बनाई जाती है और देवनारायण मंदिर के यहाँ से जो अभिमंत्रित जल और नींबू दिए जाते हैं और वो यहाँ पर बांधे जाते हैं और पूरे गांव के, जब जानवरों की महामारी फैलती है तो पूरे गांव के जानवर यहाँ से निकाले जाते हैं और जब अब कोरोना महामारी का पीरियड चल रहा है तो इस पीरियड में यहाँ से पूरे गांव के स्त्री पुरुष, छोटे बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि दूसरे धर्मावलंबी मुसलमान समाज के भी यहाँ हैं, वो भी सारे इस परंपरा को पालन करते हैं। निपानिया बैजनाथ गांव के पड़ोसी गांव आवर का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गांव की तस्वीरें देखिए। गांव के मंदिर में हवन चल रहा है और गांव वाले गांव छोड़कर खेतों की तरफ जा रहे हैं। इस गांव के लोगों का मानना है कि अगर ये गांव छोड़कर खेतों में खाना बनाएंगे तो कोरोना इनके पास नहीं फटकेगा। वो कोरोना की महामारी चल रही है पूरे देश में, इसलिए पूरे गांव के लोग और खेत पे जाकर अपने अपने खेत पर खाना बना के खा रहे हैं ताकि आओ माता मंदिर में हवन करवा रहे हैं ताकि शांति हो इसके लिए। हमारे गांव आवर में लॉकडाउन है, गांव में कोई नहीं है। सुबह 7 बजे से गांव से बाहर है, सब बाहर भोजन करेंगे। लॉकडाउन की वजह से हवन कर रहे हैं बजरंगबली गांव। शाम को 7 बजे सब गांव आएंगे। क्यों ये जो कोरोना की चल रही है, माता जी ने बताया था कि गांव से बाहर जाओ, हवन करो, उस हिसाब से हवन कर रहे हैं। इस गांव की हकीकत ये है कि यहाँ भी पिछले 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा मौतें हुई, लेकिन यहाँ अब तक किसी ने टेस्ट नहीं करवाया है। इन गांवों का हाल देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को दिया बयान याद आ रहा है, जिसमें वो गांवों में जागरूकता बढ़ाने की बात कह रहे थे। मगर असल में इन गांवों में इतनी मौतों के बाद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। जांच तक की व्यवस्था नहीं की गई है। जागरूकता तो आगे की बात है। गांवों के इस हाल के बाद बात मालवा जिले के
सरकारी आंकड़ों की भी कर लेते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक कोरोना से यहाँ 29 मौतें हुई, जबकि इस जिले में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 613 आवेदन आए हैं, जिस पर मौतों का कारण कोरोना ही लिखवाया जा रहा है। क्या है इसकी कहानी, टीवी टुडे ग्रुप के संवाददाता हेमेंद्र शर्मा से जानिए। अगर मालवा के गांव आबर में पिछले 15-20 दिनों में 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। किसी को नहीं मालूम मौत का क्या कारण है, कोरोना से मौत हुई है या नहीं हुई है, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि टेस्ट ही नहीं हुआ। और टेस्ट इसलिए नहीं हुआ कि लोगों के मन में डर है कि अगर सरकारी अस्पताल में चले गए तो उनको वहीं फेंक दिया जाएगा और उन्हें कोई सुध लेने नहीं आएगा। इसी वजह से इस गांव में और आसपास के गांवों में लोग सरकारी इलाज के बजाय टोने टोटकों पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं। और उसी के तहत आज यहाँ पर पूरे गांव वालों ने पूरे दिन भर गांव से बाहर डेरा डाला, इस उम्मीद के साथ कि ऐसा करने से वो कोरोना से बच जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना से मौतों के आंकड़ों पर होने वाले खेल को आपने देख लिया। अब इस राज्य में दवाओं की कालाबाजारी पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के अब तक 300 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज इंदौर और भोपाल में मिले हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद बढ़ते ही इसकी दवा एम्फेटेरिसिन बी का इंजेक्शन भी बाजार से गायब हो गया है। संवाददाता रवीश पाल सिंह ने भोपाल में एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन ढूंढने के लिए भटक रहे कुछ लोगों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्या बीमारी हुई? उनको ब्लैक फंगस का सिम्टम बताया गया है, तो हमें इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, जो अभी शायद भोपाल में कहीं मिल ही नहीं पा रहे हैं। सरकार का आदेश है कि अस्पतालों में मिलेंगे, लेकिन हम लोगों को अभी तक कुछ इसकी जानकारी नहीं मिली अस्पताल द्वारा। कितने दिन से आप ये इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं और इंजेक्शन का नाम क्या है? मैं करीबन 13 मई से इंजेक्शन के बारे में पता कर रहा हूँ, और इंजेक्शन का नाम है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, जिसकी बॉडी वेट के अनुसार इंजेक्शन की खपत होगी एक बॉडी में। तो मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको कम से कम 20 से 30 इंजेक्शन लगेंगे, और इंजेक्शन की कीमत भी 8,000 रुपये है, कोई कम कीमत नहीं है। तो उसको ढूंढते ढूंढते सर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अब उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, मिल ही नहीं रहा है। पूरे भोपाल में ढूंढ लिया, इंदौर में तक पता कर लिया, ग्वालियर में पता कर लिया, पर कोई अवेलेबिलिटी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है इसकी। मेरे फादर एडमिट हैं श्री राम का नहीं, एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको सर्जरी हो गई है, लेकिन उनको पिछले 3-4 दिन से इंजेक्शन मिल ही नहीं रहा है। बाहर सारी शॉप्स में, दवा बाजार, हर जगह पता कर लिया, मिल ही नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। क्या डिटेक्ट हुआ आपके पापा को? म्यूकोरमाइकोसिस, दैट इज ब्लैक फंगस, वही डिटेक्ट हुआ है, और उसी के लिए एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। अस्पताल से भी 3-4 दिन से इंजेक्शन, 3 दिन से तो नहीं लगा है। वो फादर एडमिट है 13 तारीख से, तो उनको 14th को पता चल गया था कि चाहिए, लेकिन उनको पिछले 2-3 दिन से नहीं लगा है इंजेक्शन, क्योंकि है ही नहीं हॉस्पिटल में, है ही नहीं, बोल रहे हैं ऐसा। सुना आपने, मरीजों के परिजन दावा कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिल रहा है। इस बात की पड़ताल करने के लिए रवीश पाल सिंह भोपाल के एक बड़े मेडिकल स्टोर पहुंचे। मेडिकल स्टोर के मालिक ने एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की किल्लत की जो वजह बताई, उसे आपको भी सुनना चाहिए। अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं भी। काफ़ी लोग परेशान हुए घूम रहे हैं लगभग पिछले 15 दिन से। अलग अलग नामों से, अलग अलग ब्रांड नेम से आता है, लेकिन एक भी ब्रांड अवेलेबल नहीं है मार्केट में अनफॉर्चुनेटली। और बड़ा तकलीफ होती है कि हम लोगों को मना करते हुए भी कि भाई अवेलेबल नहीं है, क्या करें। कौन से इंजेक्शन होते हैं, क्या नाम होता है? इसका नाम है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी। अप्रोक्सीमेटली कितने लोग एक दिन में आ जा रहे हैं इसके बारे में? लगभग 8-10 तो आ ही जाते हैं। लगभग 8-10 लोग पूछने मांगने आ जाते हैं, लेकिन अवेलेबल नहीं है तो क्या कर सकते हैं। क्या वजह क्या है? मतलब एक्चुअली मांग अचानक बढ़ी है, उतना प्रोडक्शन होता नहीं था इस इंजेक्शन का, बहुत कम इसकी डिमांड रहती थी। अब एकदम से मांग बढ़ी है तो पूर्ति करते करते, प्रोडक्शन करते करते टाइम लगना स्वाभाविक है। अब बात बिहार की। 17 मई के एपिसोड में हमने आपको बिहार के दरभंगा शहर से महज 10 किलोमीटर दूर बसे गनौली गांव की रिपोर्ट दिखाई थी, जहां गांव के अस्पताल में जानवरों को चारा खिलाया जा रहा था। आज की रिपोर्ट में हम दरभंगा के मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें दिखाएंगे, जो सुशासन बाबू के स्वास्थ्य के इंतजामों की पोल खोल रही है। तस्वीरों में नजर आ रहे वेंटिलेटर दरभंगा के मेडिकल कॉलेज के हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि 25 नए वेंटिलेटर आए हैं, लेकिन इनमें से एक भी काम नहीं आ रहे क्योंकि इन्हें शुरू नहीं किया गया है। आपको ये जानकर और हैरानी होगी कि ये वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से खरीदकर 9 महीने पहले यहाँ भेजे गए थे, लेकिन ये अब तक शुरू नहीं हो पाए।
बिहार में एक कहावत काफ़ी मशहूर है, भोज के समय कोहरा रोपना, और शायद ये बिहार सरकार और बिहार के अस्पतालों पर कहावत पूरी तरीके से फिट बैठता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी पीएम केयर्स फंड के जरिए लगभग 1 साल पहले 25 वेंटिलेटर और पूरी आईसीयू की जो एक सेटअप होता है वो अस्पताल को मुहैया कराई गई थी, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उन वेंटिलेटर्स का और आईसीयू का जो है वो इस्तेमाल अब तक शुरू नहीं हुआ है। संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने जब इस मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक मणिभूषण शर्मा से इस बारे में सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या कहा। नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है, उसके प्यूरिफिकेशन ड्राई रन हम लोग किए हैं, फेल कर गए हैं, लेकिन लगे हुए हैं। आज न कल उसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। नेग्लेक्ट नहीं है, सब कुछ सजा गया है, सब वेंटिलेटर बेड सब रखा हुआ है। केवल ड्राई रन में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंट को ले जाके कोई कैजुअलिटी नहीं हो, इसके चलते हम लोग ओवर श्योर जब हो जाएंगे तो फंक्शन हो जाएगा। हम लोग सब सेटअप कर चुके हैं। अस्पताल प्रशासन ड्राई रन में फेल होने की बात बोलकर मामले से कन्नी काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सोचिए अगर ये 25 वेंटिलेटर चालू हालत में होते तो न जाने कितनी जानें बच जाती। अब जब बिहार के शहरों के स्वास्थ्य केंद्रों का ये हाल है तो सोचिए गांव की स्थिति कितनी डराने वाली होगी। बिहार के गांव के स्वास्थ्य केंद्रों का जायजा लेने के लिए टीवी टुडे ग्रुप की एक टीम मुंगेर जिला मुख्यालय से 70 किलोमीटर दूर बिहमा गांव पहुंची। इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र की हालत देखिए। अस्पताल का मेन गेट तो खुला है, लेकिन अंदर डॉक्टर या कोई भी स्वास्थ्यकर्मी नजर नहीं आ रहा है। इस केंद्र में जो दवाएं रखी हैं उनमें से अधिकतम या तो एक्सपायर हो चुकी हैं या होने वाली है। साल 2012 में इस अस्पताल का उद्घाटन यहाँ की तत्कालीन जेडीयू विधायक नीता चौधरी ने किया था। अस्पताल की इमारत तो खड़ी कर दी गई है, लेकिन इससे गांव वालों को फायदा मिला है कि नहीं, ये गांव वालों से आप खुद ही सुन लीजिए। जो यहाँ ये सिर्फ नाम का हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई डॉक्टर वगैरह कोई भी यहाँ पे सुविधा कुछ नहीं है। जो मेडिसिन वगैरह भी यहाँ पे एक्सपायर मिलेंगे। अगर किसी को कुछ कल को कुछ जरूरत पड़ता है या कोई बीमार हो जाते हैं तो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर तारापुर जाके अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सुविधाएं मिलती है यहाँ पे सर? यहाँ पे अगर अपने परिजन को लाते हैं तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ यहाँ पे बेड है, सारी चीज सुविधा है, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा आपको दिए नहीं जाते हैं। समय पर इवे नहीं करता है। कब आते हैं? और कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे दवा के अभाव से हम सब तारापुर चले जाते हैं। 8 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा। तारापुर चले जाते हैं तो परेशानी खूब होती है सर। परेशानी हुआ तारापुर जाते हैं। अच्छा। प्राइवेट में दिखाते हैं, सरकारी को सुख सुविधा भी नहीं करता है। तो यहाँ कोई अधिकारी देखने आते हैं? नहीं, कोई देखने नहीं। कभी आता है 8 दिन में। आते तो कितने देर के लिए आते हैं? 1 घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पे जैसे परसों डिलीवरी भी कुछ ऐसा? कुछ नहीं नॉर्मल छोटा कटा फटा कुछ नहीं। डॉक्टर बैठे नहीं करता है तो लाभ क्या मिलेगा जनता को। जाते जाते बात देश के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रभात कुमार की। कोरोना की वजह से डॉक्टर प्रभात कुमार का कल हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। डॉक्टर प्रभात 1 मई को कोरोना संक्रमित हुए थे और हालत गंभीर होने पर 10 मई को उन्हें पटना से एयर एम्बुलेंस से हैदराबाद भेजा गया था। डॉक्टर प्रभात कुमार बिहार में एंजियोप्लास्टी देने की सुविधा देने वाले पहले कार्डियोलॉजिस्ट थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर प्रभात के निधन पर शोक जताया है। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। इस मुश्किल वक्त में हिम्मत और समझदारी से काम करें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।